आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण तुकाराम महाराज इनका अभंग देखने वाले हैं। मुझे इस अभंग के प्रति बचपन से ही एक आकर्षण था। क्षणोक्षणा हाची करावा विचार, तरावया पार भव सिंधु। 4 चरण का यह अभंग है। तुकाराम महाराज जी ने हिंदी में भी और मराठी में भी अभंगों की रचना की है। मैंने भी ये अभंग बचपन से कितनी बार सुना है। आपने भी कितनी बार सुना होगा। जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्होंने सुना होगा। लेकिन जब तक ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं है जो जानता है, जो परमात्मा को सिर्फ मानता नहीं वह जानता है, तब तक हमारे भीतर कोई क्रांति नहीं घट सकती। भले ही तुकाराम महाराज जी ने अभंग लिखे हैं, कई जन हैं उन अभंगों को दोहरा रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन याद करने से और दोहराने से समाधि को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें जीवन में उन विचारों को अपने जीवन में लाना होगा और हम उन विचारों को तभी जीवन में ला सकते हैं जब कोई कहने को है कि देखो मैं पहुंच चुका हूं, तुम भी पहुंच सकते हो। आज हम देखते हैं कि सभी कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कोई समाधि को उपलब्ध नहीं होता, कोई परमात्मा को नहीं जानता, सिर्फ मानते हैं। लेकिन तुकाराम महाराज वह सिर्फ मानते नहीं थे, वो जानते भी थे। मैंने भी कई बार यह अभंग सुना। ऐसे बहुत सारे उनके अभंग हैं, लेकिन जब तक ओशो के प्रवचन मेरे जीवन में नहीं थे तब तक कोई क्रांति न घटी थी। इसलिए जीवंत उदाहरण आवश्यक है परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि यह एक अज्ञात यात्रा है हमारे भीतर की, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। कोई तो चाहिए जो मार्ग दिखा सके। चलना तो हमें अकेले ही है हमारे भीतर, लेकिन कोई इशारा ही करने के लिए हमें चाहिए होता है, वह गुरु हो या मित्र हो। कोई तो ऐसा हो जिसने जाना है, जो पुकार रहा है। तो इस अभंग में तो महाराज इस भव सागर से तरने के लिए, जन्म मरण के भव सागर से तरने के लिए हमें एक उपाय बता रहे हैं कि तुम हर घड़ी इसका विचार करो कि मैं कैसे इस भव सागर से तरकर जा सकता हूं, क्या क्या मैं उपाय कर सकता हूं। इसका विचार करने के लिए हमें तुकाराम महाराज कह रहे हैं। दूसरे चरण में हमें कह रहे हैं कि नाशिवंत देह जानार सकळ, आयुष्य खातो काळ सावधान। वो हमें जागरूक कर रहे हैं कि ये जो तुम अपने देह को मेरा देह कह रहे हो, ये देह तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा सिर्फ कुछ समय के लिए है। इस देह को
काल समाप्त किए जा रहा है, तुम जल्दी करो। ये देह नाशिवंत है और एक न एक दिन सबका देह जाने वाला है, इसलिए हमें वो सावधान कर रहे, जागरूक कर रहे। तो इसके लिए तीसरे चरण में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अमृत को पा सकते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं, इसके लिए कहते हैं संत समागमी धरुनी आवडी करावी तातडी परमार्थाची। कि जिसने जाना है उसके पास बैठना उठना, क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उनके गुण भी हमारे भीतर आते हैं, उनके विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम किसी को सुनते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा सुनने से असर पड़ता है। क्योंकि मैंने ओशो को सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मुझे सुनना ही अच्छा लगता था। और मैंने एक भी किताब उनकी नहीं खरीदी थी, बस ऐसे ही मुझे उनके प्रवचन यूट्यूब पर मिले और मैं उन्हें सुनता ही गया। मेरा होश मैंने बढ़ाया, जागरूकता बढ़ाई, और एक दिन उस रात समाधि घटित हुई। तो जो सत्संगति है उनके बारे में तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि ओशो अभी जीवंत शरीर रूपी नहीं है, लेकिन उनके ऑडियोज है, वीडियोज है, उनको देखकर भी हम सीख सकते हैं। और मैंने सीखा है और स्वयं जाना भी है। इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। और अंतिम चरण में तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि तुका मने यह लोकीच्या व्यवहारे नका डोळे धुरे भरूनी राहो। यह लोकीच्या व्यवहारे मतलब इस भीड़ से बाहर निकलो, जागो, तुम क्या कर रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, इस नश्वरता के पीछे मत भागो। अपनी आंख में धुआं रखकर मत बैठो। संतों ने एक ही काम किया है, खुद तो जाग गए हैं और दूसरों को जगाने की कोशिश की है। सिर्फ सुनकर मत चले जाना, खुद सोचना, जरा भीड़ से बाहर आकर सोचो। हो सकता है कि तुम्हारे आसपास के लोग ना सोचे, लेकिन अगर तुम सुन रहे हो तो अपने विवेक को तुम जगा सकते हो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। याद करो कि बचपन से तुमने कभी खुद सोचा है मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, आनंद के बारे में? नहीं, हम सोच ही नहीं पाते, हमें उतना समय ही नहीं मिलता। क्योंकि ये जो संसार है, जो हमारा समाज है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनको भी पता नहीं है, उनको भी जागरूकता नहीं है मृत्यु की। लेकिन कोई एकाध संत होता है और हमें जगाने की कोशिश करता है, तो उनको सुनकर कई लोग जग जाते हैं।
भले ही तुम्हारे आसपास के लोग नहीं सोच रहे होंगे कि, लेकिन तुम्हें सोचना होगा। अगर तुम्हें सत्य को जानना है, आनंद को पाना है, बड़ी मुश्किल से कोई सत्य का खोजी मिलता है। पहले तो सत्य का खोजी मिलना ही बहुत मुश्किल है, बाद में उसे पाना। देखो, थोड़ा समय निकालो, पहले तो सोचो, पहले विचार करो, फिर निर्विचार की ओर बढ़ो। अगर तुम्हारे भीतर तुम्हारे अपने विचार नहीं है तो तुम निर्विचार भी नहीं हो सकते। तुम्हें पहले खुद सोचना होगा। हर एक निर्णय खुद के बुद्धिमत्ता से लेना होगा, तभी तुम रिस्पॉन्सिबल बन पाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। और सत्य किसी को ऐसे ही दिया नहीं जा सकता। सत्य की खोज स्वयं करनी होती है, क्योंकि सत्य हमारे भीतर है। जैसे ही अहंकार नष्ट हो जाता है, शून्य हो जाता है, जब शरीर शांत और भीतर जागरूकता का दिया जलता है, तब समाधि उपलब्ध होती है। ओशो कहा करते थे कि आप कितना भी शास्त्र, उपनिषद, गीता, कुरान पढ़ लो, आप उनका सही अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम जिसके बारे में जानते नहीं है उसके बारे में सोच कैसे सकते हैं। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सत्य है, क्योंकि मैंने भी कई बार गीता पढ़ी थी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी, लेकिन कोई जीवन में बदलाव नहीं हुआ था, क्योंकि उन शब्दों का अर्थ हमें सही पता नहीं होता। उनका अर्थ हम हमारी बुद्धिमत्ता से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जानता है वही सही अर्थ उसका बता सकता है, निकाल सकता है। क्योंकि ओशो जानते थे, इसलिए उन्होंने बताया और मैंने सुना, ना कि मैंने उनको पढ़ा। और सुनना भी ऐसा होना चाहिए कि आप पूरे प्राण से सुने, आप भी वहां मौजूद हो, सिर्फ आपके कान ना सुने, आपका रोआ रोआ प्यास से भरा हो, तभी जो वो कह रहे हैं वह आपको सुनाई देगा। नहीं तो वो कुछ और कहेंगे और आप कुछ और सुनेंगे। नहीं, वो जो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसको समझना होगा। जो तुम्हारे भीतर छुपा है वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ऐसा जब तक घटेगी नहीं घटना तब तक भरोसा नहीं होता। ये भी मुझे अनुभव है कि कैसे माने कि मेरे भीतर वो छुपा है, लेकिन वो हमारे भीतर है। जैसे ही अहंकार शून्य होता है, मैं मिट जाता है, वैसे ही उसका भीतर दर्शन होता है।